हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लता शिक्षा एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आने वाली पुलिस वैकेंसी में एग्जाम में हिंदी में से कौन कौन सा टॉपिक आएगा, हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम एग्जाम में अच्छा कर पाएँ। वही पढ़ें जो एग्जाम में आए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताते हैं। आप 37 में 37 नंबर कर सकते हैं। जो जो टॉपिक मैंने बताया है, अगर वो पढ़ लिया तो 37 में 37 नंबर लाएंगे। अगर 37 में 37 नहीं ला पा रहे बाई चांस, तो 35 हम लिख के देते हैं, 35 बिल्कुल लाएंगे। जो हम बता रहे हैं वही टॉपिक पढ़ना, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने 3 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं पुलिस के। मुझे पता है एग्जामिनर कहाँ तक जाता है और यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछता है, तो आप यहीं से पढ़ लेना। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। चलिए दोस्तों, टॉपिक नंबर 1, तद्भव तत्सम आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। 2 क्वेश्चन आता मैंने रखता है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द 2 क्वेश्चन आता है, जैसे कि आकाश का हुआ, कमल का हुआ, इंद्र का हुआ, यमुना का हुआ, गंगा का हुआ, ब्रह्मा का हुआ, विष्णु का हुआ, समुद्र का हुआ। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं। और कमल का तो बहुत ज्यादा आता है, उसका तो सब सब याद कर लेना आप, पूरा जितने हैं कमल के, ठीक है। विलोम शब्द आता है 2 क्वेश्चन। अनेकार्थी शब्द आता है, जैसे कि चिड़िया का हुआ, ध्वज हुआ, उसी को ध्वज बोलते हैं, उसी को चिड़िया बोलते हैं, उसी को पंडित बोलते हैं। तो अनेकार्थी शब्द याद कर लेना, यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, और दोस्तों वाक्यों के लिए एक वाक्य तो हम बताते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि पहले जन्म लेने वाला तो अग्रज, जो कभी ना मरता हो अमर, तो जो इंद्री को ना जीत सके, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। तो इससे वाक्यों के लिए एक वाक्य यहाँ से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आएगा। समरूपी भिन्नार्थक शब्द पढ़ लेना, 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि अली और अली, एक अली होता है भौरा, एक अली होता है दोस्त, सहेली, जिसको लड़के बोलते हैं दोस्त, लड़कियां सहेली भी बोलती हैं, दो फ्रेंड भी बोलती हैं, सब कुछ बोलती हैं। तो समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। जैसे अली और अली, तो इसको समरूपी भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। लिंग वचन परिवर्तन आएगा, एक क्वेश्चन। जैसे कवि का स्त्रीलिंग बनाइए, तो कवि का कवित्री, तो ऐसे आते हैं, ठीक है, लिंग वचन परिवर्तन में, ये पढ़ लेना। और दोस्तों कारक से एक आएगा, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, इससे आएगा, ठीक है, ये पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आएगा। और सर्वनाम और विश्लेषण से एक क्वेश्चन आएगा, इससे पढ़ लेना। यही यही पढ़ना जो हम बता रहे हैं, 37 में 37 लिख के दे रहे हैं, आएंगे अगर ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और आगे दोस्तों संज्ञा से आता है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, ये सारी संज्ञा जो होती है इससे आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और दोस्तों एक काल से आता है एक क्वेश्चन, जैसे कि भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, इससे एक क्वेश्चन आता है। वाच्य से एक क्वेश्चन आता है, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, इससे एक क्वेश्चन आता है, ये कवर कर लेना। अव्यय से एक क्वेश्चन आता है, उपसर्ग से एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय से एक क्वेश्चन आता है, अच्छे से पढ़ना, जो टॉपिक मैं बता रही हूँ वही पढ़ना, इधर उधर मत भागना, क्योंकि बहुत टाइम बर्बाद होगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और संधि से 2 क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से संधि पढ़ना है। जैसे स्वर संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है वृद्धि है, दीर्घ है, यड है और अयादि है, ये वाली पढ़ लेना, ठीक है। व्यंजन है, विसर्ग है, तो ये मतलब संधि पढ़ लेना, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। समास से एक क्वेश्चन आता है, विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन आता है, सारे पढ़ लेना जो जो बता रहे हैं हम। मुहावरे से एक क्वेश्चन आता है, रस से एक क्वेश्चन आता है, छंद से एक क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स जो जो टॉपिक बता रहे हैं वही कवर करना, ठीक है। अलंकार से एक क्वेश्चन आता है, आगे बढ़ते हैं। गद्यांश से एक ग्राफ आएगा, बहुत मतलब खूब बड़ा आएगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब कि ग्राफ आएगा, एक पेज में होगा, तो उसमें 5 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो बहुत अच्छे से पढ़ के, और सरल होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता, उसी में ढूंढना पड़ता है। तो गद्यांश को पूरा पढ़ना है, फिर उससे 5 क्वेश्चन बनेंगे, उसका उत्तर देना है, ठीक है।
और कवि लेखक और उनकी रचनाएं 2 आएंगी, वो हम करवा देंगे, ठीक है। वो मेरे पास लिखी रखी, मेरे नोट्स बने हैं। हमने 3 एग्जाम दिए, मेरी तीनों बार 2-2 रचनाएं आई, सारी वहीं से फंसी। और अभी लेखपाल का था, वहीं से फंसी थी। और पेट का था अभी 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को, वहीं से फंसी। तो दोस्तों आप लोग रचनाएं हम करवा देंगे, हमसे पढ़ लेना, वहीं से फंस जाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आते हैं रचनाओं से। अल्प प्राण और महाप्राण से एक आता है क्वेश्चन, ये कंप्लीट कर लेना टॉपिक। और घोष अघोष से आता है एक क्वेश्चन, ये कंप्लीट कर लेना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। और दोस्तों प्रमुख कवियों के जन्म स्थान, जैसे महादेवी वर्मा का कहाँ हुआ है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का कहाँ हुआ है। तो इनका एक आएगा क्वेश्चन, जन्म स्थान, कहाँ जन्म हुआ है। इधर से एक क्वेश्चन आएगा, पढ़ लेना जन्म स्थान। तो चलिए दोस्तों हमारी यहीं तक क्लास थी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना एवं सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों हम चलते हैं, अब दूसरी जानकारी के साथ आएंगे नेक्स्ट टाइम। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट।